साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम बातें करेंगे अवतल दर्पण में f बराबर r/2 कैसे सिद्ध किया जाता है। हमने कुछ बातें पहले से लिख रखी हैं ताकि आपका जो समय है वो थोड़ा सा यूटिलाइज हो सके। सबसे पहले देखिएगा, ये क्वेश्चंस 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आइए हम समझते हैं, प्रयास करते हैं कि अवतल दर्पण आपने सीखा होगा कि जब किसी जब किसी गोलीय दर्पण का भाग अगर बाहर की ओर रचित होती है तो वो जो पार्ट्स होता है उसको कहा जाता है अवतल दर्पण। जैसे अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं, ये एक खोखला गोलीय है और इसको अगर दो पार्ट में तोड़ा जाए तो ऐसे बनेगा, और इस वाले भाग को अगर आप रंग देंगे, कलई कर देंगे, सिल्वर्ड कर देंगे, ये बन जाएगा अवतल। लेकिन इसको जब अंदर से कलर्ड कर देंगे ये बन जाएगा उत्तल। तो ये है अवतल दर्पण और ये इसका केंद्र होता है और केंद्र से इसकी दूरी को कहा जाता है सेंटर, और ये होता है पोल, यानी r होती है त्रिज्या। तो यही बात, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने त्रिज्या कहा और इसको हमने कहा फोकस, f कह दिया। ठीक है, एक चीज हम जानते हैं, क्या सारी चीजों को समझ ले। पहले m से m' हमारा एक अवतल दर्पण है, तो कहेंगे कि माना m' एक अवतल दर्पण है जिसमें p दर्पण की ध्रुव है। इसको क्या कहा जाता है? ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है जहां से सभी दूरियों को मापा जाता है, उसी दूरी से आप r को मापेंगे, वहीं से आप f को मापेंगे और वहीं से आप हर दूरियों को मापने का कार्य करेंगे। और P से लेकर C की जो दूरी होंगी उसे R कहा जाता है, P से लेकर F की जो दूरी होंगी उसे फोकस दूरी कहा जाता है। ध्रुव है PF दर्पण की फोकस दूरी तथा PC दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है। तब हमें सिद्ध करना है कि F = r/2 होता है। इसी क्वेश्चंस को घुमा करके पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। तो उस प्रश्न को भी हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। आइए आगे की ओर बातें करते हैं। जिसे आप PC कहते हैं, इसी को कहा जाता है प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस कहा जाता है। तो PC दर्पण का प्रधान अक्ष भी होता है। अब जरा समझिए बातें कि प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण आती है, समांतर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ये प्रतिबिंब बनाने का नियम होता है। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती, तो मैंने लिखा कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष PC के समानांतर AB आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस F से गुजरती है। फोकस कहां से गुजरती है? F से गुजरती है। अब हमें रूल कहता है, दर्पण के परावर्तन के नियम कहती हैं कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन का कोण होगा। यानी आपतन कोण अगर I है तो परावर्तन कोण R होगा। ABCI है और R का मान है CBF, तो एंगल ABC बराबर एंगल CBF और एंगल I = एंगल R, समीकरण 1। और इसे हमने कहा परावर्तन के नियम से। आगे की ओर जब बातें करेंगे, हमने एक चीज और आपको बताया कि जब हम बातें करते हैं गणित की, तो गणित में क्या होता है कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तीसरी रेखा बाइसेक्ट करती है, काटती हैं, तो इस वाला कोण, ये वाला कोण, एकांतर कोण आपस में बराबर होती हैं। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है और इस लाइन को ये तीसरी रेखा ऐसे काट रही है। तो जो ये वाली एंगल होंगी, ये वाली एंगल होंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ABC और BCF आपस में क्या बराबर हो जाएंगी? ABC बराबर BCF एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगी। इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को दोनों को जब मिलाया जाएगा तो ये वाला ABC बराबर है, तो ये वाला और ये वाला भी आपस में बराबर हो जाएगा। CBF बराबर = BCF, ये बराबर हो जाएंगे। अब जरा हम समझ लेते हैं एक और बातों को जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे। जब देखिए किसी त्रिभुज में, तो त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज, इसका नाम है BCF। त्रिभुज BCF में, BCF में आपने क्या देखा कि जो एंगल CBF है, CBF है ये वाला एंगल, तो इसके सामने की भुजा ये हो गई जिसका नाम है CF। तो CF =
सी बी एफ, और बी के सामने ये है और सी के सामने वाली भुजा ये है, तो सी बी इज इक्वल टू बी एफ हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का नियम कहता है क्या, कि जो दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर सम्मुख कोण आपस में बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज का, तो उसके संगत भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो बी के सामने की भुजा और सी के सामने की भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आगे की बातों को हम बताते हैं तब तक इसे आप नोट करें। साथियों, जब वहां तक आप समझ चुके होंगे कि CF बराबर BF हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, जैसे देखिए इस वाले को कहा जाता है, B से P को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अब दर्पण का द्वारक क्या होगा, ये वाली दूरी जो है ये वाला, अब द्वारक को छोटा करेंगे, इतनी बड़ी द्वारक को अब मान लीजिए यहाँ पर कर देते हैं B को, तो ये वाला दूरी यहाँ हो जाएगा और ये घट करके दूरी इतनी हो जाएंगी। फिर अगर इसी तरह से बढ़ा दे B को यहाँ, तो ये वाला दूरी इतनी हो जाएंगी। फिर इसी तरह से B को यहाँ कर दे। एक समय ऐसा होगा कि F से लेकर B की दूरी F से लेकर P की दूरी के आपस में बराबर हो जाएगी। हम क्या कहेंगे कि जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, बहुत छोटा हो, अब देखिए ना द्वारक कितना इतनी छोटी हो रही है, तब क्या हो जाएगा, जो PF की दूरी है वही BF की दूरी हो जाएंगी। ये वाला PF जो है BF के बराबर हो जाएगा, इक्वल, दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगी। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा PF BF के बराबर हो जाएगा। समीकरण 3 और 4 कहती है कि दोनों तरफ BF है तो इसका CF PF के बराबर हो जाएगा। अर्थात समीकरण 3 और 4 से CF बराबर PF। अब जब CF PF के बराबर हो जाएगा तो बोथ साइड ऐड करेंगे PF, PF प्लस का PF और यहाँ पे CF प्लस का PF। CF में PF को ऐड किया, CF यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अर्थात C से लेकर P तक की दूरी, तो ये हो जाएगा PC या CP, एक ही बात है। और PF PF 2PF, CP या PC को कहा जाता है, C से लेकर P तक के डिस्टेंस को R कहा जाता है, R लिखा, और P से लेकर F तक के डिस्टेंस को कहा जाता है F, तो हमने F लिखा, और 2 तो पहले से ही था, इसलिए F बराबर R/2, ये हमारा हो जाता है प्रमाणित। आई थिंक दोस्त, हमने उम्मीद किया कि आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आई होंगी।